सभी सहकारियों, आज मैं बहुत ही कठिन सब्जेक्ट पर इंटरवेंशन के लिए आया हूँ। आज हमारे बीच में हमारे धीमंत साथी अमर सिंह चौहान ने बहुत मेहनत करने के बाद, कोई एक जगह इनको सारा कुछ लिटरेचर नहीं मिला है, उन्होंने बहुत जगह अभ्यास करने के बाद प्रदर्शित किया है। महत्वपूर्ण लिटरेचर आपके सामने लेकर आए। मैं आपको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कुछ बातें बताने के लिए कि हम बाबा साहब को कहीं तो भी समझने में कम पड़े। बाबा साहब को समझने में कम क्यों पड़े हैं? क्योंकि हम जॉन डिवे को समझने में कम पड़े। हमने जॉन डिवे को समझने की कोशिश नहीं की। मैं 7-8 सब्जेक्ट केवल एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बोलना चाहूंगा, वर्ड बोल रहा हूं, और वो वर्ड का एक्सप्लेनेशन डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में बाबा साहब ने पढ़ा है, समझा, और उसी को उन्होंने बार बार कोट किया है। एजुकेशन के लिहाज से एजुकेशन की डेफिनेशन और उसमें थिंकिंग स्किल और ट्रेनिंग एस्पेक्ट, ये ऑर्डिनरी तौर से बात हो जाती है। लेकिन जो कठिन विषय हैं जैसे सोशल एफिशिएंसी, सोशल एंडोस्मोसिस, सोशल डेमोक्रेसी, बाबा साहब ने सोशल डेमोक्रेसी इतना ज्यादा गहन तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जो प्रोफेसर जॉन डिवे ने सोशल डेमोक्रेसी के बारे में बताया। आइडियल सोसाइटी, एसोसिएट लाइफ, जो बाबा साहब ने अपनी ओर से कुछ नहीं किया, डायरेक्टली प्रोफेसर जॉन डिवे को कोट कर दिया, तो हमको जॉन डिवे को समझना जरूरी है। कॉपरेशन, रीजनिंग, मोरालिटी, ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने शब्दों को यूज किया है, बहुत बड़े सिद्धांतों को, ये सारे के सारे बातें बाबा साहब ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एक ही पुस्तक से कोट। इस पुस्तक को बाबा साहब ने मोर देन 50% डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वाज कोटेड बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। क्या बोल रहा हूँ? मोर देन 50% कोटेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर। कौन सा? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अब इतना महत्वपूर्ण पुस्तक को बाबा साहब ने इतना कोट किया, तो ये बात कहना कैन कदम का कि जब तक कुछ हद तक हम बाबा साहब, अगर हम बाबा साहब को समझना चाहते हैं, तो जब तक कुछ हद तक हम प्रोफेसर जॉन डिवे को नहीं समझते हैं, बाबा साहब को समझना नामुमकिन है। ये अमर सिंह जी ने बार बार इसको रिपीट किया। इसलिए मैं जो शब्द बोले हैं, आप डेमोक्रेसी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इन शब्दों को देखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सोशल एफिशिएंसी, सोशल एंडोस्मोसिस, सोशल डेमोक्रेसी, एसोसिएट लाइफ, आइडियल सोसाइटी, कॉपरेशन, थिंकिंग स्किल, एजुकेशन, रीजनिंग, मोरालिटी, ये सारे के सारे सिद्धांत बाबा साहब ने प्रोफेसर जॉन डिवे से लिए, और प्रोफेसर जॉन डिवे के सिद्धांत बुद्धा से बिल्कुल कंट्राडिक्ट नहीं होते। एक ये महत्वपूर्ण है, उन्होंने बोला कि बुद्धा का इतना बड़ा रेवोल्यूशन इन थिंकिंग, ही यूज्ड द वर्ड रेवोल्यूशन इन थिंकिंग, और आज हम क्या चाह रहे हैं? रेवोल्यूशन इन थिंकिंग ही तो हम चाह रहे हैं ना। yes. अगर हमारा समाज सोच विचार करने वाला बना तो बात बनती है, क्योंकि विचार करने में प्रवीणताहीन समाज एक तो शासनकर्ता बन नहीं सकता, इक्का दुक्का अगर बने तो वो टिक नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, कुछ लोगों के इंट्रोडक्शन भी करा लीजिए। जी सर।